भी दिए हैं और जब दांत हो गया तो अन्न भी मिल गया। लेकिन जब कमाने लगे, नौकरी चाकरी सब कुछ मिल गया, जब कहते भगवान क्या करते हैं, हम जो करते हैं वो करते हैं, वह हम आ गया। और हम जानते हो अहंकार रावण का नहीं चला। अरे एक पंडित जी भागवत की कथा बांध रहे थे और उनके अहंकार आ गया, रंग रूप और खूब पूरा तखत छका करके बैठे, पूरा तखत भर जाए, बड़ा अच्छा लगे। और दुबले पुतले पंडित जी आ जाए अच्छा नहीं लगता है तखत, व्यासासन ना, काले कुरूप आ जाए, बड़े बड़े बाल ना हो, पूरे मस्तक में चंदन ना हो, बड़े बड़े जाना वाला अगर रुद्राक्ष माला बाहर ना हो, ये पंडित जान नहीं पड़ते हैं। कथा तो सुनाते थे लेकिन ये बाहर जब घूमने के लिए जाते हैं कोई जानता नहीं है पंडित है, क्योंकि पहले छिपते थे अब छपते हैं। पहले सब छिप करके तपस्या करते थे, अब बिना बोर्ड के नाम लिखवा दो कि हरैया से पंडितम विकामसार शुक्ला कथा वाचक वेद व्यास, तब तो कोई बुलाएगा। अब छपते हैं। उसी तरीके से पंडित जी ने कहा कथा वाचने के लिए बैठे, पूजा अर्चन करा करके, आरती करा करके जब प्रार्थना वंदना किया, तब सभी लोगों से कहा कि भक्ति जन श्रोता समाज ध्यान पूर्वक सुनना, आज से हमारे मुंह से, हमारे मुख से गंगा की धारा प्रवाहित होगी। ये बहती प्रेम की गंगा, नहा लो जिसका दिल चाहे। 7 दिन मेरे मुख से गंगा की धारा प्रवाहित होगी, जिसका दिल चाहे स्नान कर लेना, मुक्ति मिल जाएगी। एक कथा सुनने के लिए वक्त आया था, वो गया अपनी पत्नी से कहा एक काम करो, अब बताओ, कहा पिताजी बहुत दिन हो गए मर गए थे और उनकी अस्थियां अभी रखी है, तो इसलिए उसको सुबह खून पीस करके एक दिन तो व्यतीत हो गया, 6 पुड़िया बनाओ सहज ही में बिना पैसे के, और हमारे पिताजी गंगा जी में यानी मुक्ति मिल जाएगी। कहा ठीक है, वही उपाय किया जो बताया था। एक पुड़िया लेकर के गए, पंडित जी के हाथ में दे दिया। पंडित जी ने सोचा कि कोई चूरन चटनी होगा गला साफ करने के लिए। अब वो पुड़िया को खोला, पकनी लगा लिया। अब वो मैक लगा हुआ था तो चट 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 की आवाज आने लगी, जिसे साउंड बोलता था ना, चट 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 होता है, तो चट 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 की आवाज आने लगी। कहा भैया ये ना कोई सुगंध है ना गंध है, कुछ है ही नहीं, ये क्या लेकर के आए हो? हाथ जोड़ करके कहा कि पंडित जी आप ही ने कहा था कि 7 दिन हमारे मुख से गंगा जी की धारा प्रवाहित होगी। हमारे पिताजी बहुत दिन हो गए थे, मर गए थे, तो अस्थियां रखी हुई थी। 6 पुड़िया बनाया है, एक पुड़िया लेकर के आए कि गंगा जी का जो है धारा निकला है, पहले ही हमारे पिताजी पहुंच जाए, इसलिए मैंने ले लिया। अब गंगा जी में पहुंच गए। पंडित जी ने कान पकड़ लिया और समझ गए, उससे जिसको सब लोग कहते थे महामूर्ख है कि पिता की हड्डी लेकर के आए, पंडित जी को दे दिया। लेकिन पंडित जी उस महामूर्ख से शिक्षा मिला कि भैया मुझसे भूल हो गई थी, मेरे अहंकार आ गया था कि हम कथा सुनाते हैं हमारे मुख से, हमारे मुख से हम कथा सुनाते, वो कोई नहीं सुनाता है हम। तो ये संसार में माया क्या है और घमंड क्या है? मैं और तोर तोर कई माया। मैं कहो तो घमंड, ये तुम्हारा है, मेरा है, मेरा और तेरा। ये तेरा मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ उनका मानो और उन्हीं को जानो, जो कुछ दिया है उसमें ही रहो। बोलो भक्त और भगवान की, तो हम नहीं करना चाहिए। जान को देते, अजान को देते, जहान को दे तो को भी दे, जल में थल में पशु पक्षी की सबकी सुध ले तो तेरी हुलिये है। मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच के कुछ हाथ नहीं है। ध्रुव को आशीर्वाद दिया, सर पर हाथ रख दिया, ध्रुव चल दिया, जंगल में पहुंच गए। देव सिंह अपनी वीणा को बजाते हुए पहुंच जाते हैं।
जा करके 5 वर्षीय बालक है, समझा दे, अयोध्यापुरी का ये राजकुमार है, इन सब जानवर कहीं खा लेंगे। जा करके समझाया। ध्रुव ने कहा तुम कौन हो? कहा तो सब लोग नारद कहते हैं। नारद, बीना वाले नारद। कहा तो कैसे आना हुआ? अरे कहा यहाँ पर बाघ भालू लगते हैं, भग जाओ। कहा नहीं, मेरी मौसी ने, राजमाता ने बताया है, तपस्या करो, वहीं पर भगवान मिलेंगे और वहीं पर तब तुम राजा बनोगे, इसलिए हम जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। कहा तो ये पहले बताओ किसी का नाम बताया है, किसका नाम लोगे? कहा ये तो नहीं बताया है कि किसका नाम लिया जाए। कहा तो मुझको गुरु मान लो, तो हम तुमको शिक्षा दे दे, मंत्र दे दे। कहा ठीक है बाबा, मुझको मंत्र दे दो, आज से तुम मेरे गुरु बन जाओ। हम बहुत अज्ञानी हैं, कुछ नहीं जानते हैं। अब ध्रुव हाथ जोड़ करके देवसी नारद से कहता है बाबा, बोलो ध्रुव महाराज की जय हो। हे बाबा, हम हूँ अज्ञानी बालक, बिल्कुल यानी बिल्कुल अज्ञानी है, बालक भी है और अज्ञानी है। हम हूँ अज्ञानी बालक बिल्कुल, अरे अनजान है बाबा। हम हूँ अज्ञानी बालक बिल्कुल, अरे अनजान है बाबा। तनी राह बता दो, राह बता दो, जहाँ मिले भगवान है बाबा। तनी राह बता दो, जहाँ मिले भगवान है बाबा। तनी राह बता दो, जहाँ मिले भगवान है बाबा। तो सभी लोग गुरु बन जाओ, ऐसे गुरु कह रहा है नारद भगवान से कि वो रास्ता बता दीजिए जहाँ पर भगवान मिल जाए। भगवान से यही मान मांगो कि ऐसा रास्ता बता देना प्रभु की जीवन मेरा धन्य हो जाए। इसी से तनी राह बता दो, जहाँ मिले भगवान हे बाबा। राह बता दो, जहाँ मिले भगवान हे बाबा। अज्ञानी बालक कुछ नहीं बोल पाए। ऐसे राजा से बंदर ठीक होते हैं कि जो पत्नी की कहने पर उंगलियों पर नाचे तो बंदर है, समझ लीजिए। ज्ञान देखिए, नारद महाराज खड़े हैं, इसलिए ज्ञान कहाँ से आ रहा है? अब तो मैं नारायण को ही अपना सब कुछ जाना है। अब तो मैं नारायण को ही अपना सब कुछ जाना है।
बड़ी परीक्षा दिया लेकिन ये मानता नहीं है, इसलिए कुछ करना चाहिए। ध्रुवका ने देखी थी वर्षी, नारद जी घबराए। ध्रुवका ने देखी थी वर्षी, नारद जी घबराए। कड़ी परीक्षा लेने पर भी कदों उठ न पाए। कड़ी परीक्षा लेने पर भी कदों उठ न पाए। द्वादश अक्षर मंत्र दिए, द्वादश अक्षर मंत्र दिए, वरदान है बाबा। यह बता दो कहाँ मिले भगवान हे बाबा। मान लिया, तेरे लेकर के पहुंच जाते हैं जमुना जी के तट पर, वृंदावन धाम में, जहां भक्ति विराजमान रहती है। वहीं पर बैठा दिया कदम वृक्ष के नीचे और अपने मंत्र को जाप करते करते इतनी शक्ति प्रवाहित हुई, इंद्र घबराने लगे। भगवान से जाकर के कहा कि कौन तपस्या कर रहा है, मेरा इंद्रासन चला जाएगा। मुस्कुराते हुए कहने लगे, 5 वर्षीय बालक ध्रुव मेरा दर्शन करना चाहता है। कहा तो जल्दी से प्रभु चले जाओ, दर्शन दे दो। ठीक है जाएंगे। फिर भी विश्वास नहीं हुआ भगवान पर भी देवराज इंद्र को। तुलसीदास जी ने लिख दिया रामचरितमानस में कि काक समान पाकर पुरी की छली मलिन कतहु न प्रतीति। है देवताओं का राजा इंद्र, लेकिन तुलसीदास जी ने उपमा लिख दिया कि पक्षियों में चंडाल कौवा का उपमा दिया। काक समान पाकर प्रीति, कौवा के समान है देवराज इंद्र। छली मलिन कतहु न प्रतीति, किसी पर विश्वास नहीं रखता। विश्वास नहीं किया, अप्सराओं को भेज दिया। अप्सराएं आई, वापस चली गई। फिर